गुड मॉर्निंग। आज है 30 नवंबर। तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल है नवंबर 2020 से लेकर अभी तक के, और मंथली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो ज़रूर देखें। सबसे पहले वीडियो में बताना चाहूँगी, आज है 30 नवंबर, तो आज है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर। देखिए, हमारे वर्ल्ड में क्या होता है कि वॉरफेयर में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को मारने के लिए। उसी के अगेंस्ट ये डे बनाया जाता है जिसका नाम है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर। इसके लिए पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूएन का ही एक बॉडी है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2013 में। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले जानेंगे इंटरनेशनल हाइड्रोजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है। साथ में ये भी जानेंगे कि ऑपरेशन हाईची क्या है और क्यों न्यूज़ में है। पूरे इंडिया में सबसे पुअरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड कहाँ है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कल का होमवर्क देख लेते हैं। सबसे पहले, यूनियन टेरिटरी जो पुअरेस्ट है एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, वो है दादर एंड नागर हवेली। तो एमपीआई इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इंडिया ने रिलीज किया है और इसमें पुअरेस्ट स्टेट है बिहार। नॉन फंगिबल टोकन इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी से। ये देखते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट, तो पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाइड्रोजन एंड एनर्जी हुआ है न्यू दिल्ली में। याद रखें, न्यू दिल्ली में हुआ है हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस, जो कि इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस है। ये पहली बार हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया में ही हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसे इनोग्रेट कौन किया है, यहाँ पे पिक है, बता सकते हैं आप कौन है ये। इनका नाम है श्री भागवत खुबा, जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ध्यान रखें, श्री भागवत खुबा जो कि स्टेट न्यू एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं। अच्छा, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के? आर के सिंह। उनका भी नाम याद रखें, आर के सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो ये पूरा जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर के द्वारा। इसमें रिन्यूएबल सोर्सेस के बारे में डिस्कशन की गई और भारत का पंच अमृत पॉलिसी जो भारत ने दिया था कोप 26 में, 5 पॉइंट पॉलिसी भारत ने दिया था, जिसमें इंडिया ने बताया था कि वो नेट जीरो कार्बन इमिशन करेगा 2070 तक। साथ में उसने बताया था कि 2030 तक वो 1 बिलियन टन कार्बन रिड्यूस कर देगा, कार्बन इमिशन को कम करेगा। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग फोकस करेंगे और 500 गीगावाट, याद रखिए 500 गीगावाट 2030 तक प्रोड्यूस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट 5 प्रिंसिपल्स है। ये 5 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो एक बार से जरूर देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 4 days मेगा ओशन सिक्योरिटी एक्सरसाइज हैज कंडक्टेड इन कोच बाई इन कच्छ। देखिए, कच्छ में हुआ था, यहाँ पे कच्छ होगा, कच्छ में हुआ था 4 डे मेगा ओशन सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ये कहाँ हुआ था और किनके द्वारा हुआ था, तो कच्छ में हुआ था और ये हुआ था इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, यानी ये तीनों के द्वारा हुआ था। तो ध्यान रखें, 4 डे मेगा ओशन सिक्योरिटी एक्सरसाइज। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी इशू हो, तो ज़रूर बताएं। सागर शक्ति एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, ये कच्छ में हुआ है। और याद रखें, ये इंडियन नेवी के द्वारा नहीं किया गया है, ये इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ऑपरेशन हाईची इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन हाईची किससे रिलेटेड है?
ये रिलेटेड है इंटरपोल से, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, थोड़ा जानते हैं। ऑपरेशन हाईची में अभी लगभग 1000 लोग अरेस्ट हुए हैं और ये रिलेटेड है साइबर इनेबल फिनेंशियल क्राइम, यानी जो क्राइम साइबर फिनेंशियल क्राइम है उनसे रिलेटेड है। जैसे कि आपका जो इम्पोर्टेंट फिनेंशियल डेटा है, कार्ड है, पिन नंबर है, उन सब की हैकिंग करने वाले जो लोग पकड़ाए हैं, 1000 पकड़ाए हैं इसमें क्राइम में। ऑपरेशन हाईची किसके द्वारा चलाया गया है? जी हाँ, इंटरपोल के द्वारा। इसमें 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। हांगकांग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इंटरपोल की थोड़ी बात कर लेते हैं। इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। याद रखें, हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल के इंडियन सेलेक्ट हुए हैं उनके एशिया डेलीगेट में। कौन है वो इंडियन? प्रवीण सिन्हा। कल ही मैंने डिस्कस किया था, प्रवीण सिन्हा सेलेक्ट हुए हैं। देखिए, डेली करंट अफेयर्स जरूर कवर करें। 10 मिनट की वीडियोस होती है और पूरे साल आप रिलैक्स रहोगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है वो होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि हमेशा लगता है कहीं कुछ रह ना जाए। तो बिल्कुल करंट अफेयर्स को डेली कवर करें। 10 मिनट्स इज़ नॉट बिग चैलेंज। ओके। ऑपरेशन हाईची जो चलाया गया है, इसमें 1000 फिनेंशियल क्राइम पकड़ाए हैं। हांगकांग ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया है। याद रखें, ये ऑनलाइन फिनेंशियल क्राइम है, इंटरपोल के द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मॉनिटरिंग माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली वीमेन प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है हर्षवंती बिष्ट को। ये कौन है? ये उत्तराखंड की माउंटेनर है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, हर्षवंती बिष्ट। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। ये फेस्टिवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो टूरिस्ट है उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस फेस्टिवल का नाम है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये मेघालय में ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेघालय को क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है मेघालय को। जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहते हैं? हेवन ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज पायर इन विच स्टेट? इंडियन रेलवे ने वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया है? जल्दी से बताएं। ये बनाया गया है मणिपुर में। याद रखें, मणिपुर में बन रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज। ये एक्चुअली में वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज होगा। और अभी तक कौन टॉलेस्ट था? तो यूरोप में था माला रिजिका वेडक्ट मोंटेग्रो ब्रिज। हु विल लीड द कमिटी रिलेटेड टू क्रेडिट सिस्टम फॉर स्किलिंग एंड एकेडमिक्स? कमिटी से क्वेश्चन आती है एग्जाम में। एजुकेशन के इंपॉर्टेंट कमिटीज याद रखें। इकोनॉमिक्स कमेटी याद रखें, बैंकिंग कमेटी याद रखें। अगर आपको इसके वीडियोस पे डाउट है तो एक वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है कमेटी से रिलेटेड, वो आपको इकोनॉमिक्स सीरीज में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ प्रॉपर, और प्लेलिस्ट में मिलेगा इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, उसमें मिल जाएगा, वो आपको पूरा कमेटी सीरीज बना हुआ है। क्रेडिट सिस्टम फॉर स्किलिंग एंड एकेडमिक्स जो है वो कमेटी को लीड करने वाले हैं निर्मलजीत सिंह कलसी। निर्मलजीत सिंह कलसी कौन है? देखिए, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ये चेयरमैन है नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो याद रखें, ये चेयरमैन है नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और क्रेडिट सिस्टम एंड स्किलिंग एकेडमिक्स पूरी कमेटी तैयार करी है जिसमें 10 मेंबर पैनल है। और निर्मलजीत सिंह कलसी जो है वो कौन है? इसके चेयरमैन होंगे। तो याद रखें ये कमेटी। अगर हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं तो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन थे चेयरमैन? जी हाँ, के कस्तूरी रंगन। ये यूपीपीसीएस 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इससे इम्पॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट 2021 में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन है?
तो इसका आंसर है सुनील कटारिया। याद रखें, चेयरमैन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, जो अभी हाल में अपॉइंट हुए हैं। तो जो भी न्यू अपॉइंटमेंट है, अगर आपका आसपास में एग्जाम है तो इम्पॉर्टेंट है। बीमल पटेल जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ कमीशन के चेयरमैन मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं, चेयरमैन इंटरनेशनल लॉ कमीशन, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज लोएस्ट सी सेक्शन इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू प्रोवाइड क्रिटिकल केयर टू प्रिवेंट मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा डेथ जो होता है वो सी सेक्शन डिलीवरी फैसिलिटी से होती है। मतलब कि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है बच्चों का। तो वो राज्य है अगेन बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सी सेक्शन ऑपरेशन फैसिलिटी। क्योंकि सी सेक्शन क्या है, डिलीवरी के टाइम में ऑपरेशन की जाती है, उनको सी सेक्शन ऑपरेशन फैसिलिटी कही जाती है। और इससे क्या होता है कि बच्चों की डेथ हो जाती है क्योंकि फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। और ये केसेस बिहार में सबसे ज़्यादा देखा गया है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, अभी हाल में 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है। ये कौन से ईयर को कवर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2019 से 20 को कवर कर रहा है। ठीक है, सी सेक्शन डिलीवरी में 21.5% डिलीवरी हुई है इंडिया में। प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल दोनों मिलाकर 21.5% डिलीवरी हुई है। माना जाता है कि 5 वीमेन में से 1 वीमेन की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सी सेक्शन डिलीवरी फैसिलिटी और बेकार होने के कारण। तो इन सभी पूरे डिस्कशन में बिहार का नाम आता है क्योंकि बिहार में सी सेक्शन डिलीवरी फैसिलिटी बहुत ख़राब है और 3.5% ही वहाँ पे सी सेक्शन डिलीवरी हो पाती है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें नीति आयोग की, जो अभी हाल में रिपोर्ट दिया था बिहार से रिलेटेड, तो बिहार को बॉटम स्थान मिला है और 50% लोग बिहार में पुअरेस्ट हैं, यानी बहुत ज़्यादा गरीब है। और ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा बच्चों की भी डेथ जो है वो भुखमरी से होती है बिहार में, यानी मैल न्यूट्रिशन, यानी खाने के अभाव है वहाँ पे। याद रखें, बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेती होती है, फिर भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है बिहार को। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म। कौन से स्टेट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जाए? तो वो राज्य है केरला। केरला ने लॉन्च किया है स्ट्रीट प्रोजेक्ट। स्ट्रीट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और जी हाँ, केरला बहुत ही आगे है टूरिज्म सेक्टर में और उसने बहुत अच्छे काम किए। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल, टेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म हब। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट प्रोग्राम इन केरला। क्वेश्चन नंबर 9, which company become the first Indian company develop first privately developed fully cryogenic rocket engine। तो कौन सी पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने पहली बार इंडिया में फुली क्राइकोजेनिक रॉकेट इंजन तैयार किया है प्राइवेटली? क्योंकि इसरो ने तो किया ही है, लेकिन इसरो के अलावा कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस कंपनी की और इसने विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकेंड एंड विक्रम थर्ड, ये तीनों रॉकेट तैयार किया है। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये डेवलप किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। इसके फाउंडर कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये फर्स्ट फुली क्राइकोजेनिक रॉकेट इंजन है, इसका नाम है धवन-1। याद रखें, धवन-1। ठीक है, इंजन जो तैयार की गई है। और ये विक्रम-1 में, विक्रम-1 क्या है, रॉकेट है और रॉकेट पे तो इंजन लगेगी ना, तो वो जो इंजन है उसका नाम है धवन-1। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रू अबाउट यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूएन क्लॉज क्या है? देखिए, यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, ये यूएन का फुल फॉर्म है। और यूएन क्लॉज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूएन क्लॉज।
It is the only international convention which provides framework for state jurisdiction in maritime spaces. तो क्या है आंसर, जल्दी बताएं। देखिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इट इज ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच विल प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन इन मैरीटाइम स्पेस, बिल्कुल सही है। और इंडिया इज द मेंबर, तो जी हाँ इंडिया मेंबर भी है, तो इसका आंसर है 3, ए एंड बी बोथ। यूएन क्लॉज क्या है थोड़ा जानते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन द लॉ ऑफ द सी, इसके अंतर्गत स्टेट बाउंड्री डिफाइन किया गया है, सी बाउंड्री, मतलब कि कौन से कंट्री का कितना सी रीजन है, ये डेफिनेशन हमें मिलता है यूएन क्लॉज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार जो चाइना है वो 7 डॉट, जो कि कहाँ है, जी हाँ सी ऑफ चाइना, चाइना सी के पास जो है वहाँ पे 7 डॉट है, वो क्लेम करता है वो उसका रीजन है। और इसका वियतनाम फिलीपींस से उसकी बार बार लड़ाई होती है चाइना की। तो ध्यान रखें कि सारे क्लोज कहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं यूएन क्लॉज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी में कौन सी कंट्री के कितने सी रीजन है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स हैज लॉन्च्ड बाय। मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अभी हाल में लॉन्च हुआ है। विच इज द मोस्ट स्टेबल बैंक ऑफ द वर्ल्ड, इसका रिपोर्ट आया है, कौन सी मोस्ट स्टेबल बैंक है। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।